गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 7वां और इसमें हम प्राणी जगत के बारे में सीख रहे हैं। तो प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक मेरुदंडी वर्ग और एक अमेरुदंडी वर्ग। तो मेरुदंडी वर्ग के बारे में हमने सीख लिया और कल बच्चों हमने सीख लिया था कि अमेरुदंड वर्ग को 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से हमने 3 भागों को सीख लिया। हमने सीखा पोरीफेरा, जिसको हिंदी में कहते हैं सहचक्री, सीलेटरंटा मतलब कोष्ठांतरी और प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब चपटे कृमि। तो इन सब में इनके लक्षण, इनके उदाहरण ये हमने सब सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे 3 और वर्ग के बारे में, ठीक है। तो हम सीखेंगे निमेटोडा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। निमेटोडा, इनको सब हिंदी में क्या कहते हैं, तो चलो अभी हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बच्चों, ये है फाइलम निमेटोडा, या इसको हम कहते हैं गोल कृमि भी कह सकते हो। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्लेटीहेल्मिन्थेस को चपटे कृमि कहते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है, इनके लक्षण कैसे हैं, तो चलो सीख लेते हैं। तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस वर्ग में जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व, सममिति और त्रिकोणिक होता है। जैसे मैंने बताया था, द्विपार्श्व में मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान होते हैं, वैसे इनका शरीर होता है। परंतु इनका शरीर अभी देखो चपटा नहीं है, परंतु इनका शरीर बच्चों कैसा है, बेलनाकार है। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, गोल कृमि। निमेटोड को हम क्या कहते हैं, गोल कृमि। क्यों? क्योंकि इनका शरीर कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। और इनकी देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इनकी देह गुहा को क्या कहते हैं बच्चों, कीट सीलोम कहते हैं। इसमें उत्तक भी पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि सेल मिलकर उत्तक बनते हैं, तो यहाँ पर भी उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। जो भी अंग है ना, वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होते। भले इनके पास क्या है, इनके पास भले क्या कह सकते हैं, उत्तक हैं, परंतु अंग विकसित नहीं होते। ये प्राय परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब किसी और के अंदर जाते रहते हैं, दूसरों पे पनपते हैं, है ना, तथा दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। और ऐसे कौन है जो निमेटोड वर्ग में आते हैं, जो गोल कृमि में आते हैं, उनका नाम है फाइलेरिया और कृमि, या एस्केरिस कह सकते हो, फीलपाम। देखो, इसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे फाइलेरिया, कृमि, फीलपाम नामक रोग होते हैं, और इसमें लिंग अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी होते हैं, यानी सिर्फ एक ही लिंग होता है, ठीक है। और इनमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है। जैसे उदाहरण एस्केरिस और वुचेरिया दिखा आपको बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निमेटोड के उदाहरण बताओ, तो आप बताओगे एस्केरिस और वुचेरिया, ठीक है। और इसको कहते हैं एस्के हेल्मिन्थेस, प्लेटी की जगह एस्के हेल्मिन्थेस। चलो अभी बच्चों दूसरा वर्ग है इसके बाद का, जिसको हम कहते हैं ये एनिलिड। इस वर्ग के जंतु का शरीर द्विपार्श्व, सममिति, त्रिकोणक और देह गुहा वाला होता है। त्रिकोणक तथा खंडित होता है। खंडित का मतलब देखो, इधर आपको दिख रहा है, ये देखो इनका शरीर कैसे खंडों में बटा हुआ है ना। तो वैसे इनका शरीर ऐसे खंडों में बटा हुआ लग रहा है। तो इस वर्ग के जंतु का शरीर द्विपार्श्वीय, त्रिकोणक तथा खंडित होता है। इनकी वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, और इनमें पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अब देखो और थोड़े डेवलप हो गए। पहले ये सब भले उनके पास उत्तक थे, परंतु तंत्र नहीं थे, पर अभी इनके पास पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सब पाए जाते हैं। किसमें? इसको हम कहते हैं नुपूरक या एनिलिड कहते हैं। और जलीय एनिलिड अलवणीय और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो खारे पानी और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है।
और इनके पास सर से पूंछ के तक एक के बाद एक खंडित रूप में हो रहा है। दिख रहा है अच्छी तरह से आपको? खंडित रूप में है, जैसे केचुआ है, नेरेस है, जोंक, इसका नाम है जोंक। ठीक है, ये पूरा शरीर कैसा है? खंडों में बांटा हुआ है। ठीक है, वो है जो सबसे बड़ा समूह है उसे कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है बच्चों संधिपाद। और इस वर्ग के जंतु खंड युक्त शरीर, देह गुहा और द्विपार्श्व समिति होते हैं। खंड युक्त तो ये भी हैं, परंतु इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भी देखो, सब जीवों में देखो, इधर देह गुहा है, द्विपार्श्व समिति वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इनका जो राइट हैंड साइड है और इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों समान है और इनमें परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है। इसकी वजह से रुधिर वाहिनियों में, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता परंतु खुले स्थान में सीमित रहता है। इनके पास रक्त गुहा होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो इधर धमनी और शिरा के द्वारा रक्त बहता है ना, तो इनके पास ऐसा नहीं होती। इनके पास खुला स्थान रहता है, रक्त गुहा कहते हैं। खुला स्थान में होता है क्या? रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता परंतु खुले स्थान में सीमित रहता है। इसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? रक्त गुहा। देखो इधर ये वाले जो है ना संधिपाद, देखो कितने सारे इसके उदाहरण हैं। इसका है झींगा, है ना, झींगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो झींगा, फिर है मकड़ी, बिच्छू, मक्खा, तितली, तिलचट्टा यानी कॉकरोच जैसा दिखता है ना, ये देखो। तो ये सब किस वर्ग में आते हैं? ये वाले आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ये सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी देह गुहा कैसे भरी होती है? रक्त से भरी होती है और इनके जुड़े हुए पैर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये मेरा हाथ है। ठीक है, ऐसे अंग पाए जाते हैं ना आपको। देखो ये अंग पाए गए हैं कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे अंग इधर पाए गए हैं, मतलब जोड़। हम रोबोट की तरह तो नहीं दिखते हैं, हमारे पास जोड़ है, तो इनके पास भी जोड़ है। ठीक है, और इनके उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताया, मक्खी, तिलचट्टा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, झींगा, ये सब आपको मैंने दिखाया है ना। तो बच्चों आज मैंने 3 बताए, आर्थ्रोपोडा, इसके बाद एनीलिडा, और मैंने आपको बताया निमेटोडा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।